आप सबको जय मसीह की। आई होप आप सब आनंदित और मगन होंगे। ये समय बाइबल स्टडी का। हम पढ़ रहे हैं एस्तेर की बुक में से। ऐसे ही हम पूरी बुक को एस्तेर की कवर करने वाले हैं। हमने एक अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एस्तेर का पटरानी बनना। आइए हम अध्याय दूसरा अब पढ़ने जा रहे हैं। एस्तेर का पटरानी बनना। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियाँ ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ में के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हैगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम की एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में आ गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर के यहूदा के राजा यकोन्याह का संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियाँ शूशनगढ़ में हैगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हैगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तेर ने अपनी जाति बताई थी, न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों की सुगंध शुद्ध करने के अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाया जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंध के राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दके की चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दके ने बेटी मान रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों ने प्रबंधक राजा के खोजे हैगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूँ एस्तेर राजभवन के राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मोर्दके द्वारा राजा के प्राणों की रक्षा। जब कुंवारियाँ दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसे ही आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तेर मोर्दके की बात ऐसे
मानती थी, जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के राजभवन में फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा क्षयर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ जीसस इज होप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आपके लिए दुआ की जाएगी। इतना मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।